आसमान और रूस में दुश्मनी छिड़ गई है। ना हवाई सुरक्षा सिस्टम साथ दे रहा है, ना चांद पर भेजे लूना 25 ने साथ दिया। दोनों फेल हो गए। रूस इस वक्त बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोमोस के मुताबिक लैंडर एक अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद क्रैश हो गया। शनिवार को ही लूना 25 से स्पेस एजेंसी का संपर्क टूट गया था। रूस ने लगभग 50 वर्षों बाद चांद पर कोई मिशन भेजा था। सालों की मेहनत और बहुत सारा पैसा देखते ही देखते खाक हो गया। लूना 25 के क्रैश की कहानी आपको भी जरूर जाननी चाहिए। सबसे पहले लूना 25 अपनी ऑर्बिट से बाहर निकला। खतरा यहीं से शुरू हो गया। लूना 25 को वहां पहुंचना था जहां से चांद की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर रह जाती, लेकिन लूना की लैंडिंग होती उसके पहले ही वो क्रैश हो गया। मतलब ऑर्बिट चेंज करने के दौरान लूना ऑफ बीट में चला गया और क्रैश हो गया। रोसकोमोस ने कहा है कि लूना 25 मिशन की शुरुआती जांच से पता चलता है कि मैनूवर के समय वास्तविक और अनुमानित काउंटिंग में गड़बड़ हुई। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट एक ऐसी कक्षा में चला गया जिसकी अपेक्षा ही नहीं की गई थी। इस गड़बड़ी की वजह से लूना ग्लोब लैंडर बर्बाद हो गया। जमा डिटेल ये की, लूना 25 को 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। इसके लिए लैंडिंग से पहले कक्षा बदली जानी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण नहीं बदली जा सकी। लगभग 5 दशकों बाद पहली बार 10 अगस्त 2023 को लूना 25 अंतरिक्ष में भेजा गया था। 1976 में तत्कालीन सोवियत संघ के लूना 24 की लैंडिंग के बाद से सिर्फ चीन चंद्रमा पर यान उतारने में सफल रहा है। 2013 में चीन चांद पर चांग-ई 3 और 2018 में चांग-ई 4 उतारने में सफल रहा। लूना 25 के क्रैश होने के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान पर टिकी हैं, जिसकी लैंडिंग में देर होने की खबर है। लेकिन चांद पर पहुंचने से पहले इस दुनिया को ठीक से जमीन पर जीना आना जरूरी है, जो दिख नहीं रहा। मॉस्को में लूना 25 के क्रैश होने के बाद सन्नाटा पसरा है, तो दूसरी ओर मॉस्को में सायरन की आवाजें कान के पर्दे फाड़ रही हैं। सड़कों पर वीरानगी नहीं पसरी, लेकिन लोग सहमे हुए हैं। खौफ का खेल महायुद्ध की शुरुआत से जो शुरू हुआ, उसकी परिणति मॉस्को में मौत बनकर नाच रही है। मॉस्को के लोग महायुद्ध का दंड भोग रहे हैं। पुतिन की जंग ने रूस के मॉस्को में मातम सा क्यों पैदा कर दिया है? इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर है। इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे फिलहाल पुतिन की सरकार मॉस्को को हमले से बचाने के लिए एक्शन में है। मुख्य हवाई अड्डों पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ड्रोन हमले की आशंका को देखते हुए यह फैसला किया गया है। मॉस्को में कुछ जगहों पर ड्रोन हमले हुए थे, जिनमें सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मॉस्को की ओर आ रहे यूक्रेन के ड्रोन को जैम कर दिया गया, जिसमें वो क्रैश हो गया। 24 जुलाई को भी यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से हमले किए। इस ड्रोन हमले में 2 इमारतें प्रभावित हुई थी। क्रेमलिन के ऊपर फटे ड्रोन का धमाका भी आपने देखा है। लिहाजा ये डर मॉस्को में एक दिन में पैदा नहीं हुआ। रूस की खुफिया एजेंसियों को, रडार सिस्टम को, एयर डिफेंस फोर्स को चकमा देकर यूक्रेन के ड्रोन रूस के भीतर आकर हमले कर रहे हैं। मामला बहुत गंभीर हो चुका है। रूस में ज़ेलेंस्की जहां चाहे हमला कर रहे हैं। सवाल है, फिर मॉस्को के एयरपोर्ट को कैसे बचाया जाए? कहां तय हो रही थी कीव विजय इन 1 आवर? 1 घंटे में यूक्रेन जीत लेंगे। कहां पुतिन के लिए अपने ही आशियाने को तबाह होने से बचाना मुश्किल हो रहा है। ज़ेलेंस्की के ड्रोनों ने पुतिन की आंखों की नींद उड़ा दी है। मॉस्को में सुरक्षा एजेंसियों की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। आपको मॉस्को को मैप पर देखना चाहिए। इसी शहर को ही ज़ेलेंस्की ने हमले के लिए चुना है। इसे विस्तार से आपको दिखाएंगे। उससे पहले मॉस्को का भूगोल समझ लीजिए। यूक्रेन की सीमा से मॉस्को सिर्फ 450 किलोमीटर दूर है। इतने करीब के हमले में ज़ेलेंस्की के ड्रोन उस्ताद हैं। मॉस्को में ही राष्ट्रपति का आवास क्रेमलिन है। यूक्रेन का मॉस्को को डराने का मतलब है पुतिन को डराना।
पुतिन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, ना ही यूक्रेन या नाटो के पास इतनी पावर है कि दोनों मिलकर रूस को तबाह कर दें। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की हैं जो नाटो की तरह कागजी नहीं, जमीनी युद्ध लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की मॉस्को को चैन से नहीं बैठने देना चाहते, लिहाजा एक के बाद एक मॉस्को में ड्रोन हमले हो रहे हैं। जनवरी 2023 से लेकर अब तक यूक्रेन रूस के ऊपर 140 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। मई और जुलाई के बीच रूस में उड़े ड्रोन की संख्या पूरे 2022 की तुलना में दोगुनी है। ये सस्ते ड्रोन बहुत बड़ी तबाही तो नहीं मचा पा रहे, लेकिन पुतिन की रक्षात्मक पंक्ति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हजारों रुपए में बने इन ड्रोनों को मारने के लिए पुतिन को एयर डिफेंस सिस्टम की करोड़ों रुपए की मिसाइल दागनी पड़ रही है। ज़ेलेंस्की के फिदायिन ड्रोन इतने खतरनाक हैं कि वो पूरे रूस के रक्षा तंत्र को गच्चा दे रहे हैं। मॉस्को का हर चौक, हर गली, हर चौराहा ज़ेलेंस्की के बारूद वाली खौफ के साए में जीने के लिए विवश है। यानी जो हाल अब तक कीव या खार्किव का था, वो अब मॉस्को का है। दिन दुश्मन हो गया है और रात काली नाग है। यूक्रेन के युद्ध मैदान में जलती अग्नि अब मॉस्को तक पहुंच गई है। सीधा सा सवाल है, आम आदमी का सवाल है, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन हमले के सामने फेल क्यों हो रहा है? इसकी डिटेल आगे। अभी ज़ेलेंस्की के उस ड्रोन की डिटेल जिसने मॉस्को के ऊपर खतरा पैदा कर दिया है। मॉस्को पर हमले के लिए ज़ेलेंस्की की सेना यूक्रेनी बावर यानी UJ-22 एयरबॉर्न का इस्तेमाल कर रही है। स्पेक ऑप्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक UJ-22 एयरबॉर्न यूक्रेन में डिजाइन किया गया एक हाईली वर्सिटाइल यानी अत्यधिक बहुमुखी ड्रोन है। इसे स्वायत्त रूप से या दूर या किसी कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की की नजरें अब इस फाइटर जेट पर गड़ गई हैं। ज़ेलेंस्की की डिमांड अब F-16 के आगे बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यही फाइटर रूस के परखच्चे उड़ा दे। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यही लड़ाकू विमान उनकी नैया पार लगा दे। इस फाइटर जेट से ज़ेलेंस्की को बहुत उम्मीद है। इस फाइटर जेट को लेकर यूक्रेन के टारगेट पर जीत है। पुतिन इस फाइटर जेट को कैसे रोक पाएंगे, ये रूस के लिए भी पहेली है, क्योंकि ये यूरोप का ऐसा लड़ाकू विमान है जो सबसे आधुनिक मिसाइलों से लैस है। इस फाइटर जेट का नाम है ग्रिपन। ये स्वीडन का बनाया हुआ बहुत ही आधुनिक लड़ाकू विमान है और अब ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन की एयरफोर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो इसी विमान से रूस पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अभी तक ज़ेलेंस्की को F-16